हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 4.2 के जो क्वेश्चन रह गए थे वो कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पहले दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, तो हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड टू नंबर हु सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, सम में दो नंबर का 27 और प्रोडक्ट है 182। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर बी x। तो फर्स्ट नंबर को हमने क्या लेट कर लिया, x। और दूसरा नंबर क्या होगा, देखो दो नंबर है, दोनों का सम क्या है, यानी एक x लेट कर लेते हैं, एक y। दोनों का सम क्या है 27, तो दूसरा y क्या होगा 27 माइनस x होगा। तो सेकंड नंबर को हम डायरेक्टली 27 माइनस x लेट कर लेते हैं। देन सेकंड नंबर b 27 माइनस x। ठीक है, फर्स्ट नंबर x और सेकंड नंबर 27 माइनस x। अब दोनों की प्रोडक्ट हमारे पास कितनी दी हुई है 182। तो x इंटू 27 माइनस एक्स इज 182। अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 27x नेगेटिव एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 27x नेगेटिव 182 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इसमें से नेगेटिव कॉमन निकाल दो, तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन नेगेटिव रिमूव हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव 27x प्लस 182। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 1 और एक्स का कोफिशिएंट 27 और कांस्टेंट 182। अब 182 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 182 मल्टीप्लिकेशन 182 आनी चाहिए और एडिशन कितना आना चाहिए 27। तो 2 के साथ पहले डिवाइड इसके फैक्टर बनाते हैं, 2 9 द 18 और 2 1 द, फिर 7 के साथ 13 7 द 19 वर और 13। तो हमारे पास फैक्टर क्या बन गए 7 इंटू 2 14 और 13, यानी 14 इंटू 13 हमारे पास क्या है 182। लेकिन इनका सम हमारे पास नेगेटिव 27 आना चाहिए, तो दोनों की वैल्यू हम क्या यूज़ करेंगे नेगेटिव 14 और नेगेटिव 13। तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर नेगेटिव 14x और नेगेटिव 13x प्लस 182। ठीक है, अब इसमें से देखो हमारे पास x कॉमन है, तो x नेगेटिव 14 और नेगेटिव 13 कॉमन है, तो x माइनस 14। अब x माइनस 14 और x माइनस 13। ठीक है, तो अब इनको इक्वल टू 0 रखते हैं, तो x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 14, x नेगेटिव 13 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 13। तो हमारे यहाँ दो आंसर आ गए। अगर x की वैल्यू 14 होगी, ठीक है, तो हमने क्या लिखना है, तो x की वैल्यू अगर 14 होगी तो सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस 14 13 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 13 होगी तो 27 माइनस 13 14 आ जाएगा। तो हमने क्या लिखना है, आइदर फर्स्ट नंबर बी x इक्वल टू 13 और 14। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या होगा 14 और 13। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो नंबर फाइंड आउट करने हैं कंसेक्यूटिव। तो कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, जो लगातार, जैसे 5 6 2 3 जो लगातार हो। तो इसलिए हम क्या लेट करेंगे, लेट फर्स्ट इंटीजर बी इंटीजर बी x। तो फर्स्ट हमने x लेट कर लिया, तो सेकंड हमारे पास क्या होगा x प्लस 1। सेकंड इंटीजर बी x प्लस 1। तो इन्होंने क्या लिखा है, सम ऑफ स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर किसके इक्वल है 365। क्लियर है। अब इसका स्क्वायर ओपन कर दो, तो a प्लस बी स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 365 इधर जाके नेगेटिव का। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर 2x 1 माइनस 365 364 हो जाएगा। अब इनमें से देखो 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास,
2 कॉमन निकाल दो तो एक्स स्क्वायर एक्स 2, यहाँ हमारे पास 2 1 1 2 182 बन जाएगा। 2 यहाँ 0 पे डिवाइड हो गया। तो देखो जो पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल वही बन रहा है। अब जो मल्टीप्लिकेशन है वो नेगेटिव आनी चाहिए और एडिशन हमारे पास +1 आना चाहिए। तो वही 14 और 13, तो 14 पॉजिटिव का ले लेंगे और 13 नेगेटिव का। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182। अब इसमें से x कॉमन, x प्लस 14, फिर नेगेटिव 13 कॉमन, x प्लस 14। तो यहाँ आ गया हमारे पास x प्लस 14 और x माइनस 13। तो x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव 14। x नेगेटिव 13 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 30। ठीक है, तो हमारे पास नेगेटिव वाली रिजेक्ट कर देंगे तो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर चाहिए नहीं था, तो नेगेटिव को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट। तो हमारे पास फर्स्ट इंटीजर क्या आ गया, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर b x इक्वल टू 13 और सेकंड हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 14। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो 5th क्वेश्चन हमारे पास, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबसे पहले हमने क्या लेट कर लेना है, बेस। ठीक है, तो लेट बेस, तो बेस हमने क्या लेट कर लिया, x सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस, तो x माइनस 7, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास दिया हुआ है ऑलरेडी 13। अब दोनों साइड्स फाइंड आउट करनी है, तो यहां हमारे पास क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना गिवन है, 13। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 13 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर x माइनस 7 का स्क्वायर, और बेस हमारे पास क्या दिया हुआ है, x का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, यहाँ a माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर 2x स्क्वायर नेगेटिव 14x प्लस 49, 2x स्क्वायर नेगेटिव 14x प्लस 49, और 169 इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का। तो 2x स्क्वायर नेगेटिव 14x और 9 माइनस 9 0 2 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 120। अब इसमें से देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो x स्क्वायर नेगेटिव 7x, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 60। तो x स्क्वायर नेगेटिव 7x प्लस 60। अब 60 मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए और नेगेटिव 7 एडिशन आना चाहिए। 60 मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट 60 है। ठीक है, तो 60 के क्या फैक्टर बनेंगे, 12 और 5, तो 12 नेगेटिव का होगा, 5 पॉजिटिव का। तो x स्क्वायर नेगेटिव 12x प्लस 5x प्लस 60। अब इसमें से x कॉमन, तो x माइनस 12 और 5 कॉमन, यहाँ हमारे पास, यहाँ x 60 हमारे पास नेगेटिव का होगा भाई। ठीक है, 60 नेगेटिव का। अब इसमें से 5 कॉमन निकाल दो, तो x माइनस 12, यहाँ हमने गलती से पॉजिटिव का लिख लिया था, वो नेगेटिव का ही है, तो नेगेटिव का रहेगा। अब हमारे पास क्या वैल्यू बन गई, x नेगेटिव 12 और x पॉजिटिव 5। अब इनको इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 12 और x की वैल्यू नेगेटिव 5, और लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, तो ये नेगेटिव 5 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 12। तो हमारे पास बेस कितना आ गया, बेस x 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 7, तो 12 माइनस 7, तो हमारे पास क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का।
तो चलते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of the production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of the production on that day was 90 rupees, find the number of article produced and the cost of the each article. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, let the number of articles, let the number of article बी एक्स. ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स लेट कर लिए. अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या दी हुई है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ये हमारे पास दी हुई है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल 3 मोर देन. ठीक है, अब टोटल कॉस्ट हमारे पास दी हुई है 90 रुपीज़. यानी इन दोनों की देखो, ये नंबर ऑफ आर्टिकल है और ईच कॉस्ट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी 90 आएगा. तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. एक्स 2x + 3 = 90. तो ये आ गया हमारे पास 2x², 3x और -90. अब 90 × 2 हमारे पास क्या आ गया, 180. अब 180 मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, वो भी नेगेटिव की, और एडिशन कितना आना चाहिए, 3. तो 180 के फैक्टर बनाते हैं, यहाँ 90, यहाँ 45, यहाँ 3 पे जाएगा हमारे पास 15, यहाँ 5 और यहाँ 5. ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर क्या बन गया, 5 × 3 15, 3 × 2 6, 6 × 2 12. तो 15 - 12, तो फैक्टर बनेंगे +15x और -12x -90. तो यहाँ हमारे पास x कॉमन, 2x + 15, -6 कॉमन, 2x + 15, तो x - 6. ठीक है, और हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 2x + 15. अब इनको इक्वल टू 0 रखो तो x की वैल्यू 6 है और x की वैल्यू -15/2. तो नेगेटिव तो रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव में थोड़ा आएंगे. ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल क्या आ गए, 6. नंबर ऑफ आर्टिकल्स x = 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमारे पास क्या थी, कॉस्ट क्या थी, 2x + 3. तो यहाँ 3 की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 3 × 2 6 + 3. तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, नहीं 6 पुट करनी x की वैल्यू, तो 6 × 2 12 + 3. तो हमारे पास ईच आर्टिकल की क्या प्राइस आ गई, 15 रुपीज़. तो ये था हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन. 4.2 हमारी कंप्लीट होती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.